सभी भाइयों को जय श्री राम, सभी संत प्रेमियों को जय श्री राम। जैसा कि हमारा हिंदू राष्ट्रीय देश है जिसमें अनेक प्रकार के संत, महंत, त्यागी, प्रतापी, योगी आदि महात्मा हुए हैं, जिनमें से एक बाबा मोजनाथ जी महाराज आते हैं। हम उनके मेले का दृश्य आपको दिखाते हैं, बताते हैं और उनके भक्तजनों से आपको बताने की कोशिश करेंगे। जय सनातन, जय भारत। राम भाई साहब, आज हम बाबा मोजनाथ जी की डूंगरी जो बिहारीश्वर में स्थित है वहाँ आए हुए हैं और आज बाबा की 38वीं पुण्यतिथि है। बाबा की 38वीं पुण्यतिथि पर भारी मेला लगा हुआ है। यहाँ पर लोग दूर दूर से, बाहर से, जैसे दिल्ली से, एमपी से, यूपी से और अन्य स्थानों पर से भगत लोग आ रहे हैं लगातार। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है मेला बहुत भारी भरकम बढ़ता जा रहा है। और बाबा की इस आस्था के पीछे बहुत अनेक कारण हैं। उन कारणों में से कुछ कारणों की जैसे बात करें अपने, तो जैसे कुछ घटनाक्रम थे। लोग जैसे एक बार सुनने में आता है कि तारोडा के अंदर बाबा जी ने शिकंजी बनाई थी और एक बाल्टी पर शिकंजी थी और लोग बहुत सारे थे, लगभग 50 लोग थे। लेकिन लोगों की मनसा ये थी कि पता इसको तो मैं अकेला ही पी जाऊंगा। एक व्यक्ति के दिमाग में ही कि मैं अकेला इस शिकंजी को पी जाऊंगा। देखा तो बाल्टी में पानी पिलाते गए और सारे के सारे खूब सारी मात्रा में पी ले, लेकिन खत्म नहीं हुई। तो इस तरह के बहुत सारे बाबा के द्वारा जो बहुत काफी सारे उदाहरण मिलते हैं, जिसके द्वारा बाबा ने अपने आप की मिसाल पेश की। और ऐसा माना जाता है कि एक बार यज्ञ वहाँ पर कुंभ था और कुंभ में काफी सारे लोग गए हुए थे और कुछ लोगों ने, जो बुजुर्ग लोग वहाँ गए हुए थे, उन बुजुर्ग लोगों ने वहाँ देखा कि बाबा मोजनाथ जी भी हाथी पर सवार होकर के कुंभ में आए थे। ऐसा माना जाता है कि आज भी वर्तमान में भी बाबा को जीवंत माना जाता है। और आसपास के एरिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कभी ठीक नहीं हुई लोगों के, और अंतिम रूप से आकर के बाबा के मन में आस लगाकर यहाँ आए और बाबा के चरणों में जब ढोक लगाई तो बीमारियों का समाधान होता ही दिखा। आज बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए व्यक्ति एमपी से, यूपी से और बाहर से, जो यहाँ के लोकल लोग बाग वहाँ बसे हुए हैं या वहाँ के लोग बाग भी बाबा से मन्नत मांगने आते हैं। जो भी कोई काम सोलो नहीं होता है वो बाबा के चरणों में आने के बाद में यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और काफी कुछ इस प्रकार का बाबा के आस्था स्वरूप है। जो काम बाबा के विकास कार्य हो रहे हैं और बाबा की गौशाला भी अपने यहाँ, जिसमें लगभग 500-700 गायें हैं और गौशाला के अंदर भी जितनी भी आवश्यकता की पूर्तियां हैं, अपने आप लोगों को महसूस नहीं होता कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ जा रहा है। लोग जो यहाँ लोग आते हैं वो सभी के दिमाग में यही बात रहती है कि बाबा की इतना विकास कार्य हो रहा है, बाबा के गौशाला चल रही है, बाबा के निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो इतना विकास कार्य किस आधार पर हो रहे हैं। कई लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो ये आज तक कोई नहीं बता पाया कि कहाँ से क्या तो आ रहे हैं और कहाँ क्या जा रहे हैं। यहाँ जो व्यवस्थाओं को संभालते हैं लोग, जो काफी सालों से वर्षों जुड़े हुए हैं, जो लगभग 40-50 वर्षों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी जैसे ये जानने की कोशिश की गई कि बाबा के आखिर इतना विकास की डेवलपमेंट किस आधार पर हो रहा है, पैसा आखिर आता कहाँ से। तो वो लोग भी इस बारे में, अन्य विज्ञ वो लोग भी कुछ नहीं बता पाते हैं कि हमको स्वयं को नहीं पता रहता है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। और यहाँ से जैसे बाबा महेंद्रनाथ जी वगैरह जो बाबा के चेले हैं यहाँ, उनसे भी जैसे कई लोगों ने जानने की कोशिश की कहाँ क्या हो रहा है, तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। बाबा की जो उम्मीद होती है यहाँ पर, जो कार्य संपन्न होने, गत दिनों के अंदर यहाँ यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ के अंदर भी जैसे लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का आया था। एक घी का टैंकर, जो मतलब मेरे जीवन की बात करूं मैं तो बहुत सोच ही नहीं सकता। यहाँ इसी स्थान पर वो टैंकर खड़ा हुआ था। देसी घी का प्योर गायों का घी बीकानेर से आया था यज्ञ के लिए, जो लगभग उस टाइम में उसकी मूल्य की बात करें अपन तो मेरे हिसाब से 50-60 लाख से ऊपर उसका मूल्य था। वो इतने बड़े यहाँ अद्भुत दृश्य जब देखते हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है और सोच नहीं सकते कि बाबा के कितनी क्या असीम कृपा है। और खूब मेरे साथी लोग भी, खूब गांव से भी खूब लोग यहाँ आए और जो मन्नतें लेकर गए, मन्नतें मैं ये नहीं बोलूँगा कि लगभग पूरी होती हैं, मन्नतें पूरी होती ही हैं। और मैं तो युवा पीढ़ी से भी निवेदन करूँगा, मैं भी युवा ही हूँ और मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं आपको बात बताऊँ, मैं बाबा से जुड़ा हूँ लगभग 13 वर्ष का था जब से जुड़ा हूँ और आज 37 वर्ष का हूँ, काफ़ी दिनों से जुड़ रहा हूँ।
जैसे छोटे जीवन काल में जो उम्मीद करते हैं कि बाबा मेरा पेपर सही होना चाहिए, बाबा मेरा ये मिलना चाहिए, बाबा मेरा बोलना चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलती गई, आज भी मिल रही हैं। और युवाओं से ही निवेदन करूँगा कि युवा ये सोचते, कई युवाओं की भावनाएं होती हैं कि ये पूजा पाठ है, देवताओं के प्रति विश्वास, साधु संतों के प्रति विश्वास, ये तो बुढ़ापे के काम होते हैं। लेकिन मैं एक बात कटु सत्य के साथ बताऊंगा आपको कि यदि बच्चे को भावनात्मक रूप से और सांस्कृतिक रूप से ये चीज़ें पहले ही समझाई जाती हैं कि बच्चा जब 4-5 साल का होता है और देव प्रवृत्ति के प्रति उसको जोड़ा जाता है, आस्थाओं के प्रति जोड़ा जाता है, बाबा मौजना जैसे हमारे क्षेत्र में यहाँ से जोड़ा जाता है, तो मैं बताऊंगा कि इन भावनाओं से पारिवारिक सेवा भी होती है, बच्चों में संस्कार भी होते हैं, अपने परिवार के प्रति भी संस्कार जागते हैं, समाज के प्रति भी संस्कार जागते हैं। पर ये बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा कि संस्कृति गाने क्या होगा, पूरा परिवार साथ बैठ करके सांस्कृतिक विचारों को विचार विमर्श करता है और बहुत ही प्रसन्नमय जीवन जीता है। तो युवाओं को बाबा के साथ में जुड़ना चाहिए और बाबा के साथ में जुड़ेंगे तो पहला काम तो ये होगा कि जब आप छोटे बच्चों को या परिवारजनों को यहाँ लेकर के आओगे, असीम शांति का अनुभव होगा। कभी अशांत मन हो तो मैं तो ये बोलूँगा अपने क्षेत्र में यहाँ बाबा जी के स्थान पर आओ आप, और यहाँ जैसे 10-15 मिनट 20 मिनट में आप बैठोगे तो कहीं किसी दवाई गोली से आपको शांति नहीं मिल रही है। बाबा के चरणों में आने के बाद ये गारंटेड बात है, आपको या बैठते आकर के ऐसा लगेगा कि सारे रोग मुक्त हो गए हैं, बिल्कुल एकदम शांति मिलेगी। कितना ही बड़ा आयोजन हो, बहुत भारी भरकम भीड़ हो, उसके बावजूद ही आप आकर के बैठोगे, असीम शांति का अनुभव होगा। क्षेत्र के युवाओं से, इस पूरे राज्य के युवाओं से और देश के युवाओं से मैं तो यही निवेदन करूंगा कि बाबा का मेला हमेशा हर वर्ष लगता है, 38वीं पुण्यतिथि है और आसपास के क्षेत्र के युवा जो आज सुन रहे मेरे को, वो भी यहाँ आकर पहुंचे और हर वर्ष बाबा के आए। और जब भी मन में अशांति हो, आपको लगे, एक बार मेरे कहने से बाबा के चरणों में आकर के आप चरण स्पर्श कीजिए, आपके सभी प्रकार के आपके अशांतियां हैं, अशांति से मुक्ति मिलेगी और शांति का अनुभव होगा। भंडार लगाया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के भोजन लेने के लिए वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप मेरे को सपोर्ट करें, फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी